आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति आपकी तारीफ करते प्रभु जी। एक बार फिर हम आज शाम के समय में आपकी हजूरी आपके निकट में आते, हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते और आपके लहू की बाड़ा में कवर करते। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यिर्मयाह नबी की किताब 1 अध्याय का 19 आयत को देखते। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया हालेलुया। हमसे लड़ेगा कौन? हमसे इस संसार की जो दुष्ट है, जो हाकिम है, जो अंधकार की शक्ति है, वो हमसे लड़ेगा। वो हमसे क्यों लड़ेगा? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, इसीलिए वो हमसे लड़ेगा और हमें परमेश्वर की सच्चाई से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन वे हमसे जीत नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने उन दुष्ट को, शैतान को अपने पांव के तलवे के नीचे कुचल दिया है। यीशु ने सूली पर कुर्बान होकर उस दुष्ट को हरा दिया है और यीशु मसीह ने सदा के लिए विजय का झंडा गड़ा दिया है। हालेलुया। इसलिए वे दुष्ट हमसे जीत नहीं सकते। हालेलुया। वे हमारे विचारों से लड़ेंगे, हमें संसार की अभिलाषाओं में उलझाएंगे, संसार की चीज़ों में उलझाने की कोशिश करेंगी, परमेश्वर की वचनों के द्वारा हमें उलझाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की वचन को लेकर ऑफर देगा। हालेलुया। और वे दुष्ट हमसे हमेशा लड़ने की कोशिश करते रहेंगे और हमसे वे लड़ेंगे तो सही, परंतु हमसे जीत नहीं सकते, क्योंकि हम जयवंत और विजय घोषित किए हुए लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसकी रक्षा यहोवा परमेश्वर स्वयं करता हो, तो उसका सामना कौन कर सकेगा? जिसके साथ खुदावन स्वयं चलता हो, तो उसका सामना कौन कर पाएगा? हालेलुया। हमें यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें इसी बात को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि दुष्ट हमसे लड़ेंगे विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा, लेकिन हमसे जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमको बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे साथ में है, और हमको सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, जो हमको सामर्थ देगा, हमको शक्ति देगा। जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है, तो हमारा सामना कौन कर पाएगा? हालेलुया हालेलुया। जब शैतान ने यीशु मसीह के निकट आकर उसे संसार की अभिलाषाओं की और संसार की चीज़ों को
उन्हें उलझाने का कोशिश किया। परमेश्वर की वचन को लेकर शैतान ने उससे कहा, उसे यीशु नासरी को ऊंचे पर पहाड़ पर ले जाकर पूरे संसार को दिखाया, सारे जगत को दिखाया और कहा, इन सारे वैभव को मैं तुझे दूंगा, तुझे सौंप दूंगा। लेकिन बदले में उस दुष्ट ने यीशु मसीह से कहा कि तुम्हें मुझे प्रणाम करने की ज़रूरत है। अगर यदि तू ऐसा करे तो इस सारे संसार का अधिकार मैं तेरे हाथों में सौंप दूंगा, वैभव तुझे दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की वचन को जानता था, इसलिए यीशु मसीह ने उस वक्त परीक्षाओं की घड़ी में उस दुष्ट से जीत हासिल की। हालेलुया। वैसे ही हमें भी हर वक्त परमेश्वर की वचनों के द्वारा हमें जीत हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट हमसे आकर आमने सामने सीधे लड़ नहीं सकता, तो हमें परमेश्वर की वचनों के द्वारा, विचारों के माध्यम से, सोचों के माध्यम से और किसी दूसरे के द्वारा वचन को लेकर हमें ऑफर पे ऑफर देकर हमें उलझाएगा, हमको फंसाने की कोशिश करेगा। और उस दुष्ट की एक ही शर्त होगी और वो छोटी सी, बस छोटी सी एक झूठ बोलना होगा। यदि हम एक छोटी सी झूठ बोल देंगे तो हम उस ऑफर को रिसीव कर लेते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के साथ अड़े रहे, खड़े रहे, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं और परमेश्वर की वचन के द्वारा उस दुष्ट को हम जवाब देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ तो दुष्ट ने कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। क्योंकि जब यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास करके आया तो उसे भूख लगी। इस बात को वो दुष्ट जानता था, इसीलिए उसने परमेश्वर के वचन को लेकर यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश किया। लेकिन यीशु नासरी भी परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम को जानता था, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर की वचन को लेकर उन्हें जवाब दिया। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर की मुख से निकले गए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। वैसे ही हमें भी दुष्ट परमेश्वर की वचन से उलझाने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। वे हमसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन जीत नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने भय की नहीं, लेकिन हमें सामर्थ्य की आत्मा को दिया है। हमें यहोवा परमेश्वर ने जयवंत की आत्मा को दिया है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है हमें, और हमको परमेश्वर ने शक्ति दिया है, और हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम अपने पाँव के नीचे तलवे से हर एक दुष्ट को रौंद दे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो
हमारा सामना कौन कर सकता है? यदि हमारा सामना करना चाहे तो भी वो हमसे जीत नहीं सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके पास आपके निकट में आते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें। अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके निकट, आपकी हंसुरी में आते। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक हुए जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों से हमें आज़ाद कर। हमें हमारे अपराधों के लिए आप हमें हमारे गुनाहों से हमें क्षमा कर, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले आप हमारे परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आज खुदावन हम आपके वचन के द्वारा सीखें मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में हैं तो हमसे कोई भी जीत नहीं सकता, कोई हमसे लड़ ही नहीं सकता। और उस दुष्ट की सारी योजनाओं को यीशु नासरी के लहू की बाढ़ में बांधता हूँ। उस दुष्ट की सारी योजनाओं के ऊपर परमेश्वर की आग को लगाता हूँ। आज हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार के बंधन, पूर्वजों के श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं तोड़ता हूँ। हर एक यरीहो की दीवारों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं गिराता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आपके लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ। उनके विचारों में, सोचों में आपकी कब्जा को चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आप हर एक भाई बहनों को आप राजा नए मन को दीजिए प्रभु जी। आप राजा हर एक भाई बहनों को नए विचार को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहन के घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। उनके परिवार में सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी सेवा करने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया करना प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन से आपके नाम की महिमा किए जाए। आपकी योजना हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। आपने जो योजनाओं को बना कर रखा प्रभु जी, उन योजनाओं को खुदावन हर एक भाई बहनों को खुदावन आप दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और मेरे प्यारे प्रभु जी, ये दाऊद की संतान हम पर दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। अपने लहू से हम सभी को धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते और आपकी प्रशंसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें जगत की ज्योति कहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें राजा, पृथ्वी का नमक कहा है प्रभु जी,
इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सभी लोगों को अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सभी के जीवन से आपके नाम की महिमा की जाए। प्यारे प्रभु जी, मैं दुआ करता उन हर एक भाई बहनों के लिए जिन्होंने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी। आज उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, बाधाएं उनके जीवन से दूर किए जाए। उनके जीवन में आज अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। और राजा, उनके घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। उनके जीवनों में, उनके हाथ के कामों में आपके अपरंपार की बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी शांति आने पाए। सभी लोग राजा एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए। हर एक भाई बहन मेरे प्यार पूजी आपकी वचन की क्षेत्र में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यार पूजी। हर एक लोगों को राजा अपने भेद भरी और गुप्त बातों को बतलाना मेरे प्यार पूजी। हर एक लोग राजा तेरे वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और हर एक भाई बहनों का एक ही निशाना हो, आपके अनंत जीवन के राज्य में जाने का। हर एक भाई बहनों का एक ही उद्देश्य, एक ही सपना हो कि आपके अनंत जीवन के राज्य में जाने का। प्यारे प्रभु जी, दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है कहा है। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में उदास है, निराशाओं में है, चिंताओं में है प्रभु जी, उनके जीवन में आज आनंद की घोषणा करता हूँ। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं दूर होने की घोषणा करता हूँ। और प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर राजा हो। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है का प्रभु जी। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा का है। सचमुच में आप जीवित परमेश्वर हो, जीवित खुदा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा कहा है। प्यारे प्रभु जी, हमारे लिए अपने स्वर्गीय दरवाजों को खोल मेरे प्यारे प्रभु जी। और आप राजा हमें अपने वचन की भेद भरी और गुप्त बातों को आप हमें दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में आकर कब्जा कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते और आपके नाम की बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी विनती और निवेदन को सुना और आप राजा हाँ और आमीन के साथ में उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।